सालों प्रियो, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड है और सब लोग आशीषित है। मेरे प्रियो, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन है लोगों का कि दुष्ट आत्मा रियल में कैसा है और वो काम कैसे करता है, वो आता कहाँ से है, उसका दरवाजा कहाँ से है, वो एंटर कहाँ से करता है, हम उसको निकाल कैसे सकते हैं, या वो एक व्यक्ति को कैसे पूरी रीति से कंट्रोल कैसे कर लेता है। लोग निकलना चाहते पर निकल नहीं पाते हैं। आज हम कुछ स्पिरिट के बारे में, कुछ दुष्ट आत्माओं के विषय में हम सीखेंगे कि वो कैसे काम करती है, उनका विचारधारा क्या रहता है, वे कैसे मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और एक कैसे एक व्यक्ति की पूरी परिस्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। इवन उसकी पूरे बॉडी को, उनके बॉडी के हर एक पार्ट्स को, इवन उनकी वर्ड को भी वो कंट्रोल कर लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा होता है, पर ये होता कैसे है? ये दुष्ट आत्माएं कब, कहाँ, कैसे, किस परिस्थिति में, किसके ऊपर कैसे अटैक करता है, कुछ कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ये आते कहाँ से है, इनका रास्ता खुलता कैसे है, इनको एक्सेस कैसे मिलता है, इनका रिलम कैसे है, ये कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, क्या चीज है जो इनको आकर्षण करते हैं। एक बार नागपुर में हम लोग जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, वहां पर एक गुड़िया थी जिनको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। और ऐसा था कि वो डायरेक्ट बेहोश हो जाती थी। समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें उसको, क्योंकि वो बेहोश रहती थी, उसको कैसे करे करके। और मैं प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु एक दो बार हो गया, मैं परेशान हो गई, प्रभु मुझे बता अब इसका क्या करना चाहिए मुझे करके। और परमेश्वर ने मुझे कहा उसकी ईयरिंग को निकाल। मैंने उनकी ईयर को जैसे टच किया, वो हिल हो गई, वो होश में आई। फिर वो मैंने उनको बोला कि हाँ, आप सोए थे गुड़िया, तो ही देख रही थी आपके कान में कुछ जा रहे थे, इसलिए मैं आपके कान को साफ कर रही थी। ऐसा उनको बोली मैं। उनको बताई नहीं मैं कि आपके अंदर से स्पिरिट आया था बाहरी करके। और फिर मैं उनको बोली कि गुड़िया मुझे आपका ईयरिंग चाहिए। तो वो बोले क्यों दीदी बोली। तो मैं बोली मुझे आपका ईयरिंग पसंद आया, इसलिए आपका ईयरिंग मुझे चाहिए। इसके बदले में मैं आपको और महंगी वाला मेरा ईयरिंग आपको दूंगी। अब वो नहीं दे रही थी। फिर मैं बोली कि आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, क्या मुझे एक ईयरिंग नहीं दे सकते अपना? और उसने वो ईयरिंग मुझे दिया। मैंने उसको अपना महंगा वाला ईयरिंग उसके बदले में दे दी। आपको पता है जिस दिन से उसने वो ईयरिंग को अपने ईयर से निकाल दिए, उस दिन से फिर दोबारा उसको दुष्ट आत्मा ही नहीं आया और वो फ्री हो गई हमेशा के लिए। फिर उनका मैरिज भी हो गया, उनके बेबी भी हुए और वो अपने ससुराल में बहुत ब्लेस्ड है। सो मेरे प्रियो, हमें जानना है कि दुष्ट आत्मा कब, कहाँ, किस चीज में छुप करके बैठे रहते हैं, वो कहाँ रहता है। इन चीजों को आपको जानना जरूरी है। वो किसी भी चीज में रह सकते हैं, कोई बेड में, कोई सोफा में, कोई जगह में, या आपके कोई भी चीजों में वो छुप करके रह सकती है। बट ये है कि हम उसको नहीं जान सकते, पर परमेश्वर जब उस चीजों को प्रकट करता है तब उसको उस जगह से जाना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ चीजों को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं दुष्ट आत्मा के विषय में, कि अगर किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है तो उसको पूरी रीति से वो फ्री कैसे होंगे, या फिर वो आधा अधूरा अगर फ्री हुए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर वो पूरी रीति से फ्री नहीं हुए तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है ना। सो हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है यहाँ पर, आगे हम लोग वचन में सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उनका 11 अध्याय और 11 अध्याय का 24 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, है ना। यहाँ पर लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति। मीन्स क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए प्रेयर करते हैं, है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर से, वो कोई भी हो, लेडीज कोई भी गर्ल बॉय, तो उसके अंदर से अगर वो दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं और उसके बाद अगर वो पूर्ण रीति से वो फ्री नहीं हुई है ना, पर अगर वो परमेश्वर के बातों को अगर फॉलो नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, वो सिर्फ आधा ही वो निकले हुए उसके जीवन से, अभी वो पूरी रीति से क्लीन नहीं हुआ है उसका बॉडी। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर से अपनी मनमौजी करेंगे, अपनी इच्छा पूरी करेंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएंगे, जहां नहीं खाना चाहिए वहां खाएंगे। तो वो जो दुष्ट आत्मा उनकी बॉडी से निकली रहती है, तो हर एक स्पिरिट को बॉडी चाहिए काम करने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसी जगह में रह नहीं सकते खाली जगह में, तो वो लोग उस जगह में ढूंढती हैं किसी और का बॉडी। बट जब उनको किसी और का बॉडी नहीं मिलते हैं तब उनको स्मरण आते हैं कि इससे अच्छा तो जिस बॉडी में मैं थी वो बॉडी मेरे लिए अच्छा था, मैं उसमें अच्छे से रेस्ट करती थी, खाती पीती थी, एंजॉय करती थी, मेरा मजा था वहां उस घर में, उस घर में, उस व्यक्ति के अंदर में। तो वो सोचती है कि मैं वहां आऊंगी करके। और जब वो आने के लिए वो जब सोचती है, तो जब वो आती है तो अगर वो देखती है कि उसमें क्या है, आधा ही वो व्यक्ति
साफ सफाई है उसका अंदर, मतलब कुछ रास्ता है, कुछ एक्सेस है जिसमें से मैं जा सकती हूँ, तो वो चली जाती है। बट अगर वो देखती है कि नहीं, एक व्यक्ति जो पूरी रीति से दुष्ट आत्मा से फ्री हो गई है, तो उस व्यक्ति के अंदर में वो दुष्ट आत्मा अकेले नहीं प्रवेश कर सकती, क्योंकि उसका जो जीवन है वो साफ सुथरा हो चुका है, उसका जो जीवन है वो पवित्रताई में है, वो परमेश्वर के अनुग्रह में है, परमेश्वर की सुरक्षा में है और परमेश्वर की सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो उस घर में वो दुष्ट आत्मा अकेले जा नहीं सकती है। तो फिर वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि मैं अब इस घर में अकेले नहीं जा सकती, तो मुझे क्या करना है, मैं अपने साथ में और 7 दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करूंगी, उनका हेल्प लूंगी, तभी अब इस घर में मैं प्रवेश कर पाऊंगी। तो वो दुष्ट आत्माएं क्या करती है, इधर उधर जाती है और अपने दोस्तों को 7 दुष्ट आत्माओं को बटोर करके लेकर आती है और फिर उस शरीर में वो घुसने की कोशिश करती है। कुछ दिन तो घुस नहीं पाती, पर जब वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब उसको एक्सेस मिलता है, वो उनकी रीला में घूमते रहते हैं और जब उसको एक्सेस मिलता है, मीन्स उनको जब दरवाजा मिलते हैं, तब क्या करती है, वो उसमें से घुसती है। अब सोचो कि जब एक दुष्ट आत्मा आने से एक व्यक्ति को तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की समस्या, तरह तरह की उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के अंदर में अगर 7 दुष्ट आत्मा आ जाए तो क्या होगा उस व्यक्ति का। आप सोचिए ना, जब आदमी एक दुष्ट आत्मा को उसके घर के लोग निकाल नहीं पा रहे हैं और वो व्यक्ति जो थक चुका है पूरे दिन से एक दुष्ट आत्मा के कारण, और अगर उसके अंदर में 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं आए और जो 7 प्रकार की बीमारी को, समस्या को, टेंशन को, डिप्रेशन को, लड़ाई झगड़ा को लेकर आए, तो क्या होगा उस व्यक्ति को, वो पूरी रीति से बर्बाद हो जाता है। और इसी रीति से अगर वो व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर सही रीति से नहीं चलता या प्रभु के बात को अच्छे से नहीं मानते हैं, तो सातों दुष्ट आत्मा उसके अंदर में प्रवेश करते हैं और एक व्यक्ति को पागल कर देते हैं। आपको पता है दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, वो बीमारी के पीछे काम करता है, वो लड़ाई झगड़ा को लेकर के आता है, वो टेंशन डिप्रेशन को लेकर के आता है, वो असफलता को लेकर के आता है, वो बर्बादी की आत्मा को लेकर के आता है, वो कर्ज की आत्मा को लेकर के आता है, वो सबसे एक व्यक्ति को अलग करके लेकर आता है। विचार को तो लेकर के आता है, पर उनसे बढ़कर इन सारी चीजों को लेकर के आता है। एक व्यक्ति को बिल्कुल आलसी बना देता है दुष्ट आत्मा, एक व्यक्ति को निकम्मा बना देते हैं, एक व्यक्ति को पापी बना देते हैं, एक व्यक्ति को सबके नजरों से गिरा देते हैं। इनके अलग अलग कैटेगरी रहती है, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, और ये लोग अपने अपने कैटेगरी के अनुसार ये लोग काम करते हैं। तो सोचिए मेरे प्रियो कि एक दुष्ट आत्मा अगर एक व्यक्ति के जीवन में रहता तो पूरा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, और अगर उसी व्यक्ति के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं आए तो क्या कर सकते हैं, पूरी रीति से पागल कर देते हैं एक व्यक्ति को, जिसको लोग पागल खाने में भर्ती कर देते हैं, या वो रोड में ऐसे घूमने लगते हैं। अभी रोड में देखते हैं जो पागल लोग घूमते रहते हैं, क्या रहता है उसके अंदर में, क्यों इतने तपती धूप में बिना वस्त्र के रहते हैं, कैसे वो खाली पैर चलते हैं रोड में इतने धूप में, क्यों उनको वो गर्म महसूस नहीं होता, वो जलन महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर में दुष्ट आत्माएं रहती है और बहुत सारे दुष्ट आत्माएं रहती है। तो इसी कारण दुष्ट आत्मा जिस जिस रीति से उसके अंदर में काम करते हैं, उसी रीति से वो एक व्यक्ति, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, कोई बाहर में घूमते फिरते हैं, कोई जगह ठहर नहीं सकते, कोई जंजीरों से जकड़ा नहीं जा सकता, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई मारपीट करते हैं, कोई हंसते रहते हैं, कोई बात करते रहते हैं। तो जो तरह तरह की दुष्ट आत्माएं हैं, वो उसके अंदर में रहने से वो तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं। अब ये दुष्ट आत्मा उनके अंदर में आते हैं, ये कहाँ से आए, इसका मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति जिस बीमारी में या जिस प्रॉब्लम से, जिस, अगर समझो कि कोई सुसाइड की स्पिरिट है, अगर कोई व्यक्ति ने क्या किया, किसी भी परिस्थिति से सुसाइड किया, और जब उसको, उसकी स्पिरिट को किसी ने क्या किया, उसकी स्पिरिट को किसी ने इनवाइट किया, कोई ब्लैक मैजिक करने वाले लोग या कोई विच क्रॉप करने वाले लोग, तो वो क्या करते हैं, उस स्पिरिट को इनवाइट करते हैं और उसको अपने पास नौकर बना के रखते हैं, मतलब काम करने के लिए, अपने काम करने के लिए उसको रखते हैं और उसको फिर यूज करते हैं, उसको कुछ कुछ देते हैं उनको खाने के लिए या जो भी उनको जरूरत है, और उसको जिसके पास भेजते हैं वो उसके पास जाते हैं। तो जो स्पिरिट जो सुसाइड करके मरा हुआ आत्मा है, अगर वो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर में जाता है तो उसको भी यही थॉट आते हैं, घर के लोग अगर कुछ बोल दिए तो वो ट्राई करेगा सुसाइड करने के लिए, या ट्राई करेगी वो सुसाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब जो उसका जो थॉट है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उनकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उस दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में है जो उसके अंदर में भेजी गई है। अभी अंदर आते कैसे हैं, तो ये कैसे होता है, किसी का कोई बाल ले लेते हैं और कोई भी जलन में कोई भी किसी के नाम से जाकर के विच क्रॉप करवाते हैं, कोई किसी के पिक से, कोई किसी के बाल से, कोई किसी के कपड़ों से, कोई किसी के नाम से। तो वो चीज जब एक विच क्रॉप करने वाले के पास पहुंचता है तो उस पे वो लोग क्या करते हैं, उस पे वो काम करते हैं, साधना करते हैं, उस बाल पे, उस पीक पे, उस कपड़े पे, उस नाम पे,
और फिर वो अपने उस स्पिरिट को इनवाइट करते हैं और उसको बोलते हैं, इस बाल को, जिसके बाल है उसके पास तू जा और इसको कंट्रोल करना। तो उसी के पास जाएंगे और बोलते हैं कि जिसका ये कपड़ा है उसके पास जा, स्पिरिट है वो सब कहीं पर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। या जिसका नाखून है या जिसके भी वो पीक है या जिसका नाम है, उस व्यक्ति के पास उसका रिलम बताते हैं उनको कि ये रिलम ये एरिया के हैं ये, है ना। और इसके तो इसीलिए वो जब उस घर में जाते हैं, तो इसीलिए जब वो किसी के ऊपर में रहते हैं अंदर में, तो फिर कोई तांत्रिक व्यक्ति उनको पूछते हैं कहाँ से आई है, क्या है, कैसे है, वो सब कुछ बताते हैं, क्योंकि स्पिरिट उनको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि वो सब जगह देखते हैं। तो उनकी चीजों में उसको इनवाइट करके और उनको, जैसे कुत्ते है ना, कुत्ता लोग क्या करते हैं, कहीं पर उनको जाना रहता है तो वो रास्ते के किसी किसी चीजों में क्या करता है, वो यूरिन करता हुआ जाता है ताकि उसको सेंट लेकर के वो फिर वापस आ सके और वो आ जाता है। वैसे ही कि अगर किसी व्यक्ति को गिराना है या उनको असफलता या उनको विचक्रॉप करवाना है, उनके मैरिज तोड़वाना है या फिर उनके अच्छे सुंदरता या अच्छे हेल्थ या एजुकेशन को बिगाड़ना है, जेलस की आत्मा, ये जेलस की जो आत्मा है, ये सब चीजों को कांट को करवाते हैं। तो वे विचक्रॉप करने वालों के पास जाते हैं और जा करके क्या करते हैं, उस व्यक्ति का या तो उनका फोटो या तो उनके बाल या तो उनके कपड़े या तो उनका नाम उस व्यक्ति को देते हैं। और जो व्यक्ति, जो तांत्रिक व्यक्ति है, जो विचक्रॉप्स करने वाले व्यक्ति है, उस स्पिरिट को इनवाइट करते हैं और उस स्पिरिट को चीज को देते हैं और बोलते हैं कि जिसका है उसके पास तुझे जाना है। और उसके ऊपर में वो जो आज्ञा देंगे कि उसको क्या परेशानी करना है, तो उसी उसी स्पिरिट को भेजेंगे, जो स्पिरिट जो परेशानी से पीड़ित थी। तो एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में अगर वो दुष्ट आत्मा गया तो वो व्यक्ति को पूरी रीति से कंट्रोल कर लेते हैं उनके माइंड को, और व्यक्ति वैसा ही अपने आप को फील करना शुरू कर देता है जैसा कि वो दुष्ट की आत्मा, वो भूत प्रेत की आत्मा जैसे खुद से मरा हुआ है, वैसे वो एक अच्छे व्यक्ति को बनाएगा, वो व्यक्ति भी अपने आप को वैसा ही फील करेगा, है ना। ये है उनके अंदर जाने की क्रिया। पर वो बाहर कैसे आती है, हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट की सारी आत्माएं चीखती और चिल्लाती है। यीशु नाम में वो सामर्थ है, यीशु नाम में वो अथॉरिटी है, यीशु नाम में वो ऐसा अभिषेक है जो जुआ को तोड़ती है। तो यीशु मसीह के नाम के सामने वो ठहर नहीं सकती। क्यों नहीं ठहर सकते? क्योंकि यीशु मसीह के पास उस दुष्ट आत्मा को मारने का, उसे कैद करने का और उसे नरक में और उसे अधोलोक में भेजने का अथॉरिटी है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर में सेना थी, है ना, और जब उसके पास यीशु मसीह गया, तो जब उसने दूर से देखा तो कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू यीशु नासरी, तो तू यीशु नासरी है, तो समय से पहले क्यों आए हमें दुख देने की? मतलब यह है कि वो जो दुष्ट आत्मा है वो जानता है कि हमें अगर कोई दुख दे सकता है, हमें कोई पनिश कर सकता है, यदि हमें कोई नरक में भेज सकता है, तो वो कौन है? केवल यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा कि तू समय से पहले हमें दुख देने क्यों आया है? और उन्होंने खुद कहा कि हमें ये सूरों को झुंड में जाने दे। और फिर वो सूर्य के झुंड में चला गया। सारे झुंड नदी के पानी में गिर गए, क्योंकि जो उस व्यक्ति थे जिसके अंदर में सेना की दुष्ट आत्मा थी, सेना मतलब बहुत अधिक, है ना। और इनके अंदर में जो दुष्ट आत्मा थी, ऐसे व्यक्ति था कि जो अपने आप को घायल करता था पत्थरों से। लिखा है कि कोई उसको जंजीरों से भी जकड़ नहीं सकते थे, वो किसी को मारता पीटता, और ये लोग कब्रों में रहा करते थे। बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि इनके अंदर में दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माओं की सेना समाया होता उनके अंदर में। इसी रीति से जब यीशु मसीह उस जगह में आया तो उन्होंने खुद ही कहा, क्योंकि तू यीशु नासरी है, तू समय से पहले हमें दुख देने क्यों आया? ऐसा कर कि हमें इस स्वर्ग के झुंड में जाने दे। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, और सारे दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से निकल करके, सारे दुष्ट आत्मा सूअरों के झुंड में गया, और सारे सुअर के अंदर में जब वो दुष्ट आत्मा समा गया तो सब नदी में जाकर के डूब मरे। और वो दोनों व्यक्ति क्या हो गए? हील हो गए। दोनों के दोनों यीशु मसीह के सामने में घुटने के बल ऐसे सहमा सा बैठा हुआ था। मतलब बाइबल हमें बताती है कि कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को दिया, तो उसे हर एक चीज पर अथॉरिटी दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का और दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियों को अगर कोई बांध सकता है, यदि उनको नरक में भेज सकता है, तो वो यीशु मसीह है। तो इसीलिए यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती कांपती है और छोड़ करके भागती है। तो एक व्यक्ति के लिए, जब एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? हील हो जाता है। पर वो व्यक्ति क्या करता है? जैसे वो चंगे हो जाते हैं, फिर वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, और क्या करते हैं? वो परमेश्वर के विरोध में फिर से जाते हैं। और जैसे परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, फिर से इनको अवसर मिलता है, फिर से दरवाजा खोलते हैं वो लोग, फिर से अपनी खिड़की खोलते हैं, फिर से अपना एक्सेस देते हैं। तो ये दुष्ट आत्मा को जब वो लोग फिर से क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, है ना। और जब ये लोग इम्प्रेस करते हैं इन चीजों को,
ये ड्रिंक करना, गलत संगति करना, गलत कोई भी चीज़ गलत चीज़ों को देखना, तो उसमें दुष्ट आत्मा फिर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और फिर उनके अंदर में फिर से घुस जाता है और फिर पहले से उनका हाल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें जानना है कि दुष्ट आत्मा अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। अगर किसी से अगर वो किसी की बात को मानता है तो यीशु मसीह की आज्ञा से दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को यीशु मसीह को समर्पण करें, कोई भी अधूरे चंगाई या अधूरे छुटकारा को लेकर के ना चले। पूरा छुटकारा को ले और प्रभु में बने रहे, ताकि आपके जीवन में हमेशा प्रभु का अनुग्रह पाए जाए और आप हमेशा दुष्ट आत्माओं से, उस पीड़ा से आप बचे रहें। क्योंकि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को पागल बना देते हैं। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को सबके नज़रों में गिरा देती है। एक व्यक्ति को परमेश्वर जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में नहीं रहता, अगर दुष्ट आत्मा उसको परेशान करते हैं, तो उसको हत्यारा बना देते हैं, उसको नशेड़ी बना देते हैं, उसको पूरी बीमार बना देते हैं, पेशेंट बना देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि सब से बचे रहे। और ये पवित्र वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर की मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, और जो भी इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। मेरे प्रियो, अगर कोई दुष्ट आत्मा हमारे उस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे नाश कर दूंगा। तो इसीलिए ये मंदिर, ये देह पवित्र है ना। और ये परमेश्वर को समर्पण करें और अपने जीवन पर अपने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें, ताकि हम स्वस्थ, भले चंगे और आशीषित रहे, और कोई भी दुष्ट की आत्मा को, दुष्ट की शक्ति को कोई भी दरवाजा ना मिले, कोई भी उनको कोई भी एक्सेस ना मिले, और वो दोबारा किसी के जीवन में प्रवेश ना करें। तो इसीलिए मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा से हमेशा आप बच सकते हैं, और वो है सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर चाहता है कि हम सब आशीषित रहें। आप क्या चाहते हैं? क्या आप आशीषित रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप ज़रूर अपने प्रभु को, अपने जीवन को समर्पण करें, अपने हृदय में प्रभु को बसा करके रखें। पाप बुराई से, बुरी संगति से, नशे से बच कर रहिए, ताकि ऐसा कोई भी शैतान को आपके जीवन में दरवाज़ा ना मिले, एक्सेस ना मिले, और आप सब सुरक्षित रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर ब्लेस करे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।